नमस्कार। आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे भारतवर्ष को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज के समय में ये नाम कहीं खो गया है। क्यों? क्योंकि आज से लगभग 100 वर्ष पहले भारतवर्ष में स्वदेशी अभियान चलाया गया था, जिसमें भारतवर्ष के लोग विदेशी चीज़ों को छोड़ करके स्वदेशी चीज़ों को अपना रहे थे। स्वदेशी चीज़ों को अपनाने से हमारे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत ऊंची थी, बहुत अच्छी थी और हिंदुस्तान के सभी लोग बहुत खुश थे। मेरा मानना है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी तभी हो सकती है जब वहाँ की शिक्षा और वहाँ का व्यवसाय अपनी अहम भूमिका पूर्ण रूप से निभाए, और ये तभी संभव है जब हम लोग अपना स्वदेशी अपनाएं। अगर हम लोग आज से ही ये प्रण लें कि हम स्वदेशी अपनाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे भारतवर्ष को उन्हें सोने की चिड़िया कहा जाएगा। इसी एक कोशिश को सार्थक करने के लिए हमारे विद्यालय की कुछ शिक्षिकाएं आपके समक्ष एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रही हैं। स्वदेशी अपनाएं। धन्यवाद। अरे कल तो शिल्पा का बर्थडे था। चलो मानसी को कॉल करती हूँ और उसके बर्थडे के लिए बाहर जाने की प्लानिंग करती हूँ। हेलो। हाय मानसी, हाउ आर यू? आज तुम क्या कर रही हो? नथिंग मच, आज तो फ्री हूँ। आज तुम क्या कर रही हो? चलो शिल्पा के घर चलते हैं। आज तो शिल्पा हम सबको देखकर खुशी से उछल ही पड़ेगी। सही है। अरे वाह, तुम सब आओ, प्लीज कम, प्लीज कम। वाह, आज तुम सब, आज अचानक कैसे आना हुआ? अरे शिल्पा, तुम्हारा जन्मदिन था ना, तो इसलिए बस आज पार्टी लेने आ गए, और क्या। अरे पार्टी, चलो इसी बहाने आए तो सही। पार्टी तो जहाँ कहो वहीं मिल जाएगी। चलो तो फिर KFC चलते हैं। अरे नहीं नहीं, डोमिनोज चलते हैं। अरे सुनो सुनो, बर्गर किंग चलते हैं, वहाँ का बर्गर बड़ा टेस्टी है। अरे डॉली, तुम क्यों चुप बैठी हो? तुम भी कुछ अपनी राय दो। हाँ डॉली, बताओ कहाँ जाना ठीक रहेगा? वेल, पार्टी तो बहुत अच्छी बात है, पर पार्टी अगर स्वदेशी हो तो और अच्छी बात है। डॉली, क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो? मेरा मतलब है कि जैसे इंडियन फूड, इंडियन ड्रेस और इंडियन स्टाइल। हाँ, इस बात से तो मैं भी एग्री करती हूँ। वैसे भी जो मजा नींबू पानी और जलजीरा में है वो कोल्ड ड्रिंक में कहाँ। बिल्कुल सही। हाँ, इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि पार्टी तो स्वदेशी होनी चाहिए। पार्टी तो पार्टी है, क्या इंडियन क्या वेस्टर्न है, इसमें फर्क क्या है? हाँ, पार्टी जस्ट पार्टी। फर्क है। वो कैसे? मुझे तो लगता है पार्टी का मतलब होता है घूमना फिरना, हंसी मजाक, खाना पीना और थोड़ा चिल करना। तो चिल तो हम स्वदेशी स्टाइल में भी कर सकते हैं। स्वदेशी खाना, स्वदेशी पीना, स्वदेशी कपड़े। एक्सक्यूज मी मानसी, आपने जो जैकेट वियर की है क्या वो इम्पोर्टेड है? हाँ, मैं तो हमेशा से ही इम्पोर्टेड कपड़े पहनती हूँ। अच्छा, तो मैं ये मानूं कि सारे इम्पोर्टेड कपड़े ब्रांडेड होते हैं या सारे ब्रांडेड चीजें ही इम्पोर्टेड होती हैं? सॉरी गाइस, पर मैं आपकी पार्टी खराब नहीं करना चाहती, पर जाने अनजाने में हम सबसे कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है। What are you trying to say? सुनो, मैं बताती हूँ कि दीपा क्या कहना चाहती हैं। उनके कहने का मतलब है कि हम सब जन्म से तो हिंदुस्तानी हैं, पर अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, क्या सच में हम हिंदुस्तानी होने का फर्ज निभा रहे हैं? हाँ, निभा रहे हैं। चलो ठीक है, साबित करके बताओ। क्या मतलब है? क्या साबित करना है? हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं, ये क्या बात होती है? हम सारे रीति रिवाज, त्योहार और पर्व अच्छे से ही तो मनाते हैं, और हमारे कहने और करने में बहुत फर्क है। वैसे तो हम सारे त्योहार, होली, दिवाली बहुत खुशी खुशी मनाते हैं, लेकिन उसमें सामान तो विदेशी ही खरीदते हैं ना। तो फिर ये क्या बात हुई कि त्योहार तो स्वदेशी है और सामान विदेशी? ये तो अपनी अपनी मर्जी की बात है। हाँ सही में, ये तो सब अपनी पसंद की बात होती है। कौन सा सामान लेना ही हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। आखिर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री से हैं। बिल्कुल। फाइन, वन सिंपल क्वेश्चन, हम लोग विदेशी सामान ही क्यों खरीदते हैं? ड्यूरेबिलिटी, वैरायटी, क्वालिटी, ब्रांड, स्टेटस, बहुत से रीजंस होते हैं। नथिंग इज न्यू, ये सारी चीजें तो स्वदेशी सामान में भी मिलती हैं, फिर हम विदेशी की तरफ ही क्यों आकर्षित होते हैं? वेट अ मिनट, मैं बताती हूँ। अगर हम बात करें कपड़ों की
तो आजकल इंडियन स्टाइल के कपड़े भी काफी भारी मात्रा में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, खास तौर से लेडीज वियर। और अगर मैं बात करूं मेंस वियर की, तो वो भी इंडियन ब्रांड में काफी भारी मात्रा में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जैसे कि पीटर इंग्लैंड, एलन सोली, कैम्ब्रिज, पार्क एवेन्यू, ये सब काफी नामचीनी ब्रांड है। लेकिन खादी हमारा सबसे ऊंचा ब्रांड है, जो कि हमें बापू की देन है। ये अच्छा है, नाम ब्रांड सारे इंडियन और नाम विदेशी। अनीता, यहाँ सवाल केवल नाम का नहीं है। वैसे देखा जाए तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एक विदेशी कंपनी है। यहाँ सवाल केवल राष्ट्रीय निष्ठा का, देशभक्ति का और आत्मगौरव का है। अनीता, यहाँ सवाल है कि हम कितने स्वाभिमानी हैं। वैसे देखा जाए तो मैं हमेशा विदेशी चीजें ही पसंद करती हूँ, लेकिन हाँ, मोबाइल्स में माइक्रोमैक्स एक इंडियन ब्रांड है जो पिछले 2-3 सालों में बहुत अच्छी कंपनी बन के उभरी है और आज सैमसंग जैसी कंपनी को टक्कर दे रही है और भी काफी कंपनीज को कम्पीट कर रही है। इस बात से मैं बहुत हैरान हूँ, लेकिन हाँ, खुश भी हूँ। और समटाइम्स आई थिंक कि हम इंडियन ब्रांड्स क्यों नहीं लेते। वैसे देखा जाए तो जो बात छोले भटूरे, मक्की की रोटी, सरसों का साग और दाल बाटी चूरमा में है, वो बात विदेशी व्यंजनों में कहाँ। बिल्कुल सही कहा। मैं भी कभी कभार कुछ चीजों को लेकर ब्रांड्स के चक्करों में पड़ जाती हूँ, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है मैकडी और डोमिनोज के रेवेन्यू मिलकर भी हल्दीराम के रेवेन्यू को compete नहीं कर पाते हैं। खैर, हल्दीराम की तो हर चीज ही लाजवाब है। बिल्कुल। तुम सब ये क्या बातें लेकर बैठ गए? ऐसे तो हमें ऑनलाइन शॉपिंग भी नहीं करनी चाहिए और अपने एरिया के दुकानदारों से ही सामान खरीदना चाहिए। मेरे लिए तो ये भी एक प्रकार का स्वदेशी सहयोग है, क्योंकि जब कोई त्योहार होते हैं तो बाजार की रौनक सजावट दुकानदारों द्वारा ही तो की जाती है। ऑनलाइन तो सिर्फ टीवी की शो बढ़ाते हैं। आई टोटली एग्री विद यू दीक्षा। हमें ऑनलाइन शॉपिंग ना करके हमें अपने लोकल दुकानदारों से ही तो सामान लेना चाहिए। तुम लोगों को तो पता ही है, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, यूरोप जैसी कंपनियों की जीडीपी ग्रोथ और सक्सेस आज एक मिसाल है हमारे लिए। तुम्हें पता है, विदेशी कंपनियां हमारे देशों से अरबों रुपया कमा रही हैं और जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था भी खराब हो गई है। तो आज से मैं सिर्फ स्वदेशी ही अपनाऊं। ये सिर्फ तुम्हारी ही जिम्मेदारी नहीं है स्वदेशी अपनाने की, ये जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। और हमारे साथ साथ हमें अपनी युवा पीढ़ी को भी जागृत करना चाहिए कि वो स्वदेशी को अपनाए और स्वदेशी अपनाने की क्रांति में अपना कदम आगे बढ़ाए, जिससे हमारे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आकाश की बुलंदियों को छू ले। और ये सिर्फ कहने मात्र से ही नहीं हो जाएगा, इसके लिए हम सबको एक दृढ़ निश्चय और एक संकल्प लेना होगा और स्वदेशी को अपनाना होगा। तो क्या आप लोग मेरे साथ हो? बिल्कुल। तो चलो आज से ही हम सब स्वदेशी अपनाते हैं और भारतीय व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं। चलो ठीक है। नमस्कार। हमें विदेशी चीज़ों से कोई रंजिश नहीं है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं। मौजूदा हालात में अगर हमें हिंदुस्तान को मजबूत देश बनाना है, मजबूत राष्ट्र बनाना है, तो हमें स्वदेशी को अपनाना होगा। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की क्रांति लानी ही होगी, क्योंकि अपने देश का पैसा अपने देश में रहेगा, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तो आइए मिलकर प्रण लेते हैं, स्वदेशी को अपनाएंगे और अपने राष्ट्र को मजबूत बनाएंगे। सो बी इंडियन, बाय इंडियन। जय हिंद, जय भारत।